गाँव के जो लोग हैं उनसे आप क्या अपील करेंगे? जो आपके गांव के मसाइल हैं, काफ़ी मसाइल हैं आपके गांव के, एजुकेशन है। हाँ, इस काबिल समझा तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर बुजुर्ग कहते हैं सियासत में हिस्सा लें, इलेक्शन लड़ें, कोई बलदियाती बरादरान के साथ पहले नंबर पे तो हमारा एक ना फैमिली तल्लुक के साथ जो आपका लगाव है, तल्लक है, इस हवाले से हमें कुछ बताएं। सुहेल साहब मेरे बहुत ही अच्छे भाई हैं। इन्होंने अपने इलाके के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो आप इस तरह करें कि इनका चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान, आपका हुसैन अफजल। आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मौजूद हूं जनाब चौधरी दानियाल ज़फ़र कालस, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं, किस तारों के मोहताज नहीं है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। तो जो सब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है। आपके टाइम मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया। तो कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल साहब मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपके कैसे मिजाज हैं? आप ठीक हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। तो जो सब आपने सियासत का आगाज़ कब किया, किस तरह किया? सुहेल साहब सियासत का आगाज़ मुझे सियासत का लगाव तो बचपन से ही था। ठीक है। और सियासत जो है ना हमारे आबाओ अजदाद से चलती आ रही है। ठीक है। तो प्रॉपर मैंने सियासत का आगाज़ 2013 में किया था। ठीक हो गया। जनरल इलेक्शन में 2013 के अंदर मैंने सियासत का प्रॉपर जो आगाज़ है वो मैं उस वक़्त किया था। तो ये काफ लीग के साथ जो आपका लगाव है, तल्लक है, इस हवाले से हमें कुछ बताएं। काफ लीग से हमारा लगाव जो है ना, पहले नंबर तो रनिया बरादरान की तरफ से है। ठीक है। और काफ लीग से लगाव इसलिए है कि पहले नंबर पे वो हमारे ज़िले के हैं। ठीक है। और उन्होंने हमारे ज़िले के अंदर, सूबे के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक मिसाली काम किए हैं उन्होंने। ठीक है। तो इस वजह से हमारा उनसे लगाव है। और इसके अलावा रनिया बरादरान के साथ हमारा एक ख़ानदानी तल्लुक़ भी है। ठीक हो गया। सियासत के से हट के सही है, उनसे हमारा एक फैमिली तल्लुक़ है। बेहतर हो गया। ठीक जी। तो रनिया बरादरान का वैसे बहुत बड़ा नाम है, एक मकाम है। ठीक है, हमारे ज़िले में, ज़िले से बाहर भी है। तो आपने जो उनकी क्या खूबियाँ देखी हैं जिस वजह से आप उनको बहुत पसंद करते हैं? देखें, रनिया बरादरान के साथ पहले नंबर पे तो हमारा एक ना फैमिली तल्लुक़ है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि रनिया बरादरान के अंदर बहुत ही ज़्यादा ना रनिया बरादरान के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी हैं। रनिया बरादरान ने अपने हलके के अंदर गरीब और अमीर के अंदर एक फ़र्क ख़त्म कर दी है। उन जैसा सियासतदान मैंने अपने ज़िले के अंदर बल्कि पूरे सूबे के अंदर नहीं देखा। ठीक हो गया। उन्होंने हर गरीब और अमीर की खुशी हो चाहे गमी हो उसमें शिरकत की है। उनके मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश की है। अपने घर के अंदर आए मेहमान नवाजी की है, उनको एहतराम दिया है और उन्हें के मसाइल हल करने की अंत तक मेहनत की है और हल भी किए हैं। और अपने ज़िले के अंदर के बल्कि पूरे सूबे के अंदर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हज़ारों के साथ पे उन्होंने राज़ीनामे करवाए हैं। ठीक हो। गरीब बच्चियों को उन्होंने जहेज़ दिया है, शादियां करवाई हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसके इस पे बात करें तो सारा दिन बात करते रहे, लियाती काम है वो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है। तो अभी परवेज़ लाई साहब धीरेला बने हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें सुहेल साहब, पहले भी परवेज़ लाई साहब का 5 साल दौर देख लें। जी जी। उन्होंने अपने सूबे के अंदर बहुत ही तरक्याती काम किए हैं। रेस्क्यू 1122, पेट्रोलिंग चौकियाँ, पुलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किए हैं। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह परवेज़ लाई साहब बहुत ही अपने सूबे के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर बहुत ही काम करेंगे। ठीक हो गया जी बिल्कुल। तो अभी चूँकि आपका एक ख़ानदान ऐसे शुरू से सियासत करता आ रहा है, जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो आपको अगर बुज़ुर्ग कहते हैं सियासत में हिस्सा लें, इलेक्शन लड़ें, कोई बलदियाती इलेक्शन है, कौंसलर का, चेयरमैन का,
तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, कोई आपकी तैयारी है, कोई सोच है? कि इलेक्शन की जो आपने बात की है, वो इलेक्शन जो है ना, बलदियाती हो चाहे जनरल हो, कोई भी इलेक्शन हो, हम बुज़ुर्गों की, दोस्तों की, सब की मशावरत के साथ, पूरे पैनल के साथ मैदान में उतरेंगे। और सियासत का जो आपने बोला इलेक्शन लड़ने का, वो तो हमारा एक ख़ानदानी शेवा चलता आ रहा है। तो अगर बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने मुझे चुना, इस काबिल समझा, तो इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक हो गया जी। जो आपके गांव के मसाइल हैं, काफ़ी मसाइल हैं आपके गांव के, एजुकेशन है, हेल्थ है, और भी जो गलियों नालियों के मसले होते हैं, ठीक है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जो गांव के मसाइल हैं ना, वो भी, आप भी गांव के अंदर रहने वाले देहाती लोग हैं, मैं भी एक गांव में जमा पला हूँ। तो हमारे गांव के अंदर एक डिफरेंट से मसाइल होते हैं। हमारे गांव के अंदर सबसे पहला जो मसला है ना, वो एजुकेशन के। ठीक हो गया। एजुकेशन का बहुत ही मसला है हमारे गांव के अंदर। स्कूल नहीं है बच्चियों का, ना बच्चों का स्कूल है, ज़मीन है लेकिन स्कूल नहीं है। और भी डिफरेंस मसाइल हैं, गलियां, नालियां, सड़कें, बिजली के हवाले से भी हैं, और हल भी कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हल भी किए भी हैं, कर भी रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह हल करेंगे। ठीक हो गया जी। जो चूँकि ज़रा एक गांव में रहते हैं, सब लोग जब मिलकर कोशिश करेंगे तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल। तो गांव के जो लोग हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? देखें, गांव के अंदर एक धड़ाबाजी होती है। जी जी। तो इकट्ठे बैठकर मिलजुल कर काम किया जाए तो उसमें बेहतरी होती है। ठीक है। तो मैं तो गांव के लोगों से भरपूर अपील भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि सियासत से, पार्टीबाजी से और एक दड़ाबाजी से हटकर अपने गांव के मसाइल हल करने चाहिए। और जो भी काम करे, जो भी आदमी करे, उसका साथ देना चाहिए। एक मैं नहीं, कोई भी आदमी तरक्याती काम, रफ़ाए आमा का काम करे तो उसका साथ देना चाहिए, बल्कि उसके अंदर रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए। ठीक हो गया। चौधरी दानियाल गजनफर कालस साहब नौजवान सियासी समाजी शख्सियत रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, हमने इनके साथ तफसीली बातचीत की है। उम्मीद करता हूँ आपको बातचीत पसंद आई होगी। तो मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपके पास हाज़िर होंगे और आपका जो मौक़िफ़ है वो आगे इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचाएँगे। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखता हूँ, याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।